हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका हाई स्कूल का सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है और नेक्स्ट पेपर 26 को आपका इंग्लिश का पेपर है। सो इस विषय के लिए हम आपको कुछ टिप्स बताना चाहेंगे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगी। सो आई हैव मेड सम पॉइंट्स and you have to follow these points, and these points if you follow, so that will be very helpful to secure good marks. And the points are given here. I'm going to explain it point wise. Point number 1, learn all chapters name and writers and poets name. Students, सबसे पहले आप अपनी तैयारी पॉइंट 1 से शुरू करेंगे। आप अपनी मेन बुक और सप्लीमेंट्री बुक का इंडेक्स खोलेंगे। वहाँ से आप चैप्टर्स के सारे नाम विद करेक्ट पंक्चुएशन, करेक्ट स्पेलिंग याद कर लेंगे और साथ में उनसे जो रिलेटेड पोइट हैं और राइटर्स हैं उनको भी याद कर लेंगे। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आप जानते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपसे पूछा जाता है कि ये लाइन किस चैप्टर से ली गई है, इसके राइटर कौन है, इसके पोइट कौन है। सो इस दृष्टिकोण से आप इसे याद करिए और दैट विल बी वेरी हेल्पफुल ओके टू सिक्योर दोस 2 or 3 numbers. Next point is there summary of all chapters. Okay, summary of all chapters should be in your mind, because students, if you know the summary, so you would be able to write the answers by your own very clearly, okay, with 100% accuracy. So summary आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर आपने क्लास में ढंग से पढ़ाई की है नहीं की है, दिस इज द लास्ट टाइम एंड नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द मार्क्स, स्पेशली मार्क्स, हाउ टू गेन गुड मार्क्स। तो समरी आपको याद होनी चाहिए। समरी रहेगी तो आप किसी भी आंसर को लिख सकते हैं अपने शब्दों में, अपने सेंटेंसेस, खुद के सेंटेंसेस में। पॉइंट नंबर 3 इज देयर, read the chapters which you don't know clearly. Okay, so students, there may be some chapters you might have been absent on that day or some other reasons might be there. So आप absent रहे होंगे, आप नहीं आए होंगे, वो चैप्टर्स आप क्लियर नहीं होंगे। सो उन चैप्टर्स को आप समय निकाल कर पढ़ लीजिए, बिकॉज might be from that chapter you can be given some extracts. So इस उद्देश्य से आप वो चैप्टर को एक बार रीडिंग ढंग से कर लेंगे, पढ़ लेंगे ताकि वो चैप्टर क्लियर हो जाए। पॉइंट नंबर 4 इज देयर, स्टडी क्वेश्चन आंसर्स टू नो हाउ टू स्टार्ट राइटिंग आंसर्स। स्टूडेंट्स, बेसिकली we don't know how to start writing. दिस इज द प्रॉब्लम। तो दैट्स वाई आपके पास सैम्पल बुक होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे। वहाँ से आप क्या करेंगे, उनके जो बुक है उस बुक में क्वेश्चन और आंसर दोनों दिए होते हैं। सो डोंट ट्राई टू लर्न देम, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लर्न देम। आप क्या करेंगे, उनके क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, क्वेश्चन का मतलब समझेंगे और उनके आंसर्स को पढ़ेंगे और ओनली यू विल ट्राई टू नो हाउ टू राइट द आंसर इन अ करेक्ट वे, इन अ प्रॉपर एक्यूरेसी। आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको लिखने का तरीका और कैसे आंसर को स्टार्ट करना है ये आपको पता चल जाएगा। पॉइंट नंबर 5 इज देयर, रिवाइज राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन आप रिवाइज करेंगे। राइटिंग सेक्शन स्पेशली आप फॉर्मेट को ध्यान से देखेंगे। फॉर्मेट, बॉडी पार्ट, ईच एंड एवरी पॉइंट you must know, because you know very well that writing section is divided in many segments. All the portions are divided in many segments. So body part, subscription and salutation, जितने भी पॉइंट्स होते हैं सब उसको ध्यान से आप देख लीजिए, उनको आप देख लेंगे ध्यान से, उस वहाँ से आप उसको करेंगे और उस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप लोग 2-3-4 प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको आंसर्स आप सही हो जाएंगे। Do grammar exercise. Students, you might have been given some notes by your teachers, English teachers. So there is no time to revise those notes. So ग्रामर की प्रैक्टिस कैसे करें? ग्रामर की प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट्स आप क्या करिए, आप किसी भी ग्रामर बुक में जो आपका सिलेबस में चैप्टर से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज दी गई है उन एक्सरसाइज को सॉल्व करिए।
उनको आप सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व करने से एक माइंडसेट क्रिएट होता है, एक कॉन्सेप्ट बनता है कि क्वेश्चंस कैसे होगा, कैसे उसे लिखना है। एंड ओवरऑल आई वांट टू टेल यू बेटा, आप किसी भी सैम्पल पेपर को स्टडी करके रिवाइज करिए, पीछे के जितने भी 2, 3, 4 ईयर पीछे के जो भी सैम्पल पेपर है, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनको आप सॉल्व करिए, उनको समझिए कि आंसर कैसे लिखना है। ओके, थैंक यू।